Hello, friends. I am Dr. VV Singh. You are on my टॉक शो। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है किंगडम ऑफ हार्ट। आपको पता है हम सब जीने के लिए जीते हैं, लेकिन किस तरह जीते हैं, क्या सोच के जीते हैं, क्या महसूस करके जीते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं उसको हम कह रहे हैं कि किंगडम ऑफ हार्ट, यानी दिल की दुनिया। साथियों, हमारी जो विचारों की दुनिया है, जिसमें हम सोचते हैं, वो दुनिया है दिमाग की दुनिया, जिसमें हमें एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, इमोट करते हैं। जो डीप हमारे अंदर उतरता है वो है हमारी दिल की दुनिया। तो आइए आज हम इस पर शुरू करते हैं। आपने एक बहुत बढ़िया दोहा सुना होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो साथियों, ये ढाई आखर क्या है, इसी पर आज चर्चा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसी पर आपका आवाहन है, इसी पर आप आमंत्रित हैं। तो जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जो पोथियां हैं, जो विचारों की हैं, जिसे हम ज्ञान की दुनिया कहते हैं, उसमें हम लिप्त हो जाते हैं और दिमाग ही हमारा इतना आगे चला जाता है कि हम खुद अपने को भूल जाते हैं, अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, अपने उस सत्य को भूल जाते हैं, और वो सत्य है हमारा जीवन। ये सत्य जो है, ये सत्य अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जो दिमाग की दुनिया है, वो जो हमारी चारों तरफ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो और सब चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, चाहे वो सारे विषय जिनको लेके हम बातचीत करते हैं, वो सब आउटसाइड ऑफ अस है, यानी हमसे बाहर है। और एक दुनिया हमारे अंदर है, और ये दुनिया है दिल की दुनिया। तो आइए साहब, इस ढाई आखर की दुनिया क्या है, इस पर हम बातचीत करते हैं। तो जो दिल की दुनिया है वो है हमारी खूबसूरत उन सब फीलिंग्स की दुनिया, जिसमें है प्रेम, जिसमें है स्नेह, जिसमें है भाईचारा, जिसमें है समग्रता, जिसमें है यूनिटी, जिसमें है आपस में मेल मिलाप, जिसमें है एक दूसरे की मदद, जिसमें है दूसरों का साथ, जिसमें है साथ हैंड होल्डिंग, जिसमें है सबके साथ खड़े होना, जिसमें है सबके साथ अपनापन महसूस करना, अपने को बांटना और लोगों को अपने में समाहित करना। ये सारी दिल की दुनिया है, यही हमारे जीवन की दुनिया है। दूसरी दुनिया जो दिमाग की दुनिया है साहब, वो है पद, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, समृद्धि और वो सब जिसके लिए हम एस्पायर करते हैं, मकान, दुकान या प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं अमासिंग ऑफ वेल्थ, अमासिंग ऑफ वेल्थ। इसी दुनिया की एक वास्तविकता और है, और वो है कि हम जीत लेना चाहते हैं, हर चीज को जीत लेना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपने मुताबिक कंट्रोल करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं हमारा दिमाग जो है सुपर कंप्यूटर है, और उसी अनुसार हम सबको चलाएं, अपने को चलाएं, दुनिया को चलाएं, जो हमारे साथ हैं उनको चलाएं, लोग हमारी मर्जी का करें, हमारे अनुसार चलें, हम जो बताएं वही हो। तो साहब, दिल की दुनिया जहां है, वी, आवर्स, अस। दिमाग की दुनिया है आई, माय। तो आई, माय, मी जो है, उसका सेंटर मैं हूं, आई है, और दिल की दुनिया का सेंटर वी है। तो जहां दिल की दुनिया हार्मनी की बात करती है, दिल की दुनिया
यूनिटी की बात करती है। दिमाग की दुनिया यूनिटी में डिफरेंस देखती है, मैं ढूंढती है, मेरा ढूंढती है, मुझको ढूंढती है, मेरे लिए ढूंढती है और उसी अनुसार अपनी प्रोग्रामिंग करके चलाने की कोशिश करती है। तो साथियों, होता क्या है, अगर हम दिल की दुनिया में चलेंगे तो हम लोगों के अंदर उतरने लगते हैं। लोगों को यह एहसास होने लगता है कि आप उनके सगे हैं, आप उनके अपने हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। आपके पास आकर वो बहुत ही अनन्य फील करते हैं, यानी बहुत ही अपनत्व फील करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। मित्रों, सारे के सारे रिश्ते, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे वो भाई बहन का है, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे प्रेमी प्रेमिका का है, चाहे मित्रों का है, और भी जितने हैं हमारे यहाँ रिश्तेदारियां, सभी का बेस दिल की किंगडम है। और जितने हम रिश्तों से बाहर हैं, यानी इस दुनिया में जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं, वो हमारी दिमाग की दुनिया है। अब जब हम दिल की दुनिया को दिमाग से चलाते हैं तो हम एक बड़ी सॉरी फिगर कट करते हैं। और इसीलिए जब हम दिल की दुनिया को दिमाग से चलाते हैं तो बड़े क्लेवर, बड़े चपल, बड़े क्राफ्टी, बड़े डिजाइनर नजर आते हैं हर चीज के। और उसी अनुसार हम शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी अनुसार हम, क्या मैं ये कहूं कि हम लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद द पीपल, समटाइम्स गेम ऑफ क्लोजनेस, समटाइम्स गेम्स ऑफ बीइंग इन लव, समटाइम्स गेम ऑफ आई एम फॉर यू, समटाइम्स गेम्स ऑफ आई एम विद यू, फॉर यू, ऑफ यू, बाय यू। लेकिन फिर भी हम सच पूछिए दिल से साथ नहीं। और एक तरफ कोई गेम नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है, कोई कारगुजारी नहीं है, एक सरल, सिंपल, साधारण दिल जो है, दिल को अप्रोच करता है और दिल दिल की बात करता है, साथ की बात करता है, सिम्फनी की बात करता है, हारमोनी की बात करता है, सबके हित की बात करता है, सबके साथ की बात करता है, सबके प्रेम की बात करता है, स्नेह की बात करता है, करुणा की बात करता है। तो आइए इससे एक है स्टेप और आगे चलते हैं। होता क्या है, हम सारी जिंदगी पैसा पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, सारी दुनिया अपनी लगा देते हैं और फिर दिल से हम पुअर रह जाते हैं, पॉपर रह जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि मुझे क्या मिला। साथियों, ये जितना भी हम कमाते हैं, जिसे हम कमाते कहते हैं, वो सब का सब ट्रांसफरेबल है। लेकिन जो दिल की दुनिया की प्रॉपर्टी है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। उस पर आप ही का नाम, आप कैसे थे, कितने प्यारे थे, कितना प्यार करते थे, क्या स्नेह था, क्या आपने त्याग किया, क्या आपने बलिदान दिया, क्या आपने लोगों की सेवा की, वो आप ही के नाम, ना कि जिंदगी में आपके नाम है, मरणोपरांत भी आप ही के नाम पर रहेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई राजा अपने गुरु के पैर छूता था तो कभी राजा ने ये नहीं कहा कि खूब धनवान भवा या खूब विस्तार करो। क्या कहा? यशस्वी भव। अब ये जो यश है या यशस्वी होना है वो कहां से आता है, इस पे जरा समझ लें। यश मिलता है नेक नामी से, अच्छे कर्म से, अच्छे गुण से, अच्छी भावनाओं से, अच्छे एहसासों से, अच्छे साथ से। और ये यश एक दिन में नहीं आता साहब, बड़ी जिंदगी लग जाती है, तब जाकर आदमी कमा पाता है। धन जो है वो एक ऐसी हमारी विचारों की, दिमाग की दुनिया है जहां हम बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, प्लान करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ये सब की सब तुरंत हमें रिवॉर्ड करती है
और वो एक्सटर्नल जो रिवार्ड्स हैं वो हमें टेंजिबल दिखते हैं, यानी हमें दिखते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा ऐश व आराम की जगह है, ये मेरा फलानी जगह है, यहाँ मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट्री है, ये मिल है। लेकिन जो इंटेंजिबल है वो दिल की दुनिया। आप किसके दिल में कितने बड़े हैं ये वही व्यक्ति जानता है। अब आप किधर ग्रो करना चाहते हैं? जब आप दिमाग की दुनिया में ग्रो करते हैं तो उसका जो विधि है, जो तरीका है, दैट एवरी वन बिकम्स एन मीन्स, सभी साधन के रूप में आपके साथ हो जाते हैं। और साधनों को जैसे हम प्ले करते हैं, जैसे अरेंज करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम इंसान को साधन बना देते हैं। हर इंसान, बीवी मियाँ के लिए साधन है, पति पत्नी के लिए साधन है, सब रिश्ते साधन हो जाते हैं। पुत्र भी साधन हो जाता है, मेरी सारी इच्छाओं को मेरा पुत्र जो है वो एक्सटेंड करेगा, उसको लिव करेगा। और हम हर एक चीज का साधन बना के उसका योग, उपयोग और दुरुपयोग और जाने क्या क्या करते हैं। सारी क्रिमिनलिटी, सारे आपराधिक बोध, सारी लोभ, सारी लिप्सा, सारी जिसे आप कह सकते हैं माया, वो दिमागी दुनिया है। और जितना अध्यात्म, सुख और जितना हैप्पीनेस, वो सब दिल की दुनिया है। अब दिल की दुनिया में जब अध्यात्म आता है तो इंसान साधुत्व पे चला जाता है, ईश्वरत्व में चला जाता है। जब दिमागी दुनिया में अध्यात्म आता है तो वो एक आडंबर बन के सामने आ जाता है। बहुत से साधु वेश में सांसारिक होकर जिए और बाद में उनकी पोल खुलती है और पता चलता है कि उन पर घर की जगह आश्रम है, पत्नी की जगह उन पे चेलियां हैं और संबंधियों की जगह उन पे चेले हैं, घर की प्रॉपर्टी की जगह आश्रम की प्रॉपर्टी है, घर की वाहन की जगह उन पर रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज हैं, BMW हैं और एक अपार संपत्ति का अंबार खड़ा कर देते हैं। साथ ही ये जो दिमाग की दुनिया है ना, ये हमारा सब कुछ ले लेती है और हमें भिखारी बना देती है। और दिल की दुनिया हम पर कुछ भी ना होते हुए हमें एक राजा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलत एक बंद जात जगीर। तो हमें ये तय करना है कि हम कौन सी दुनिया में जाना चाहते हैं। उस दुनिया में जहां हेट्रेड है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जाति है, धर्म है, लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं, प्रेम नहीं है। और एक दुनिया है जिसमें कि अपनापन, सादगी है, सरलता है, सब मेरे हैं, सब अपने हैं। मैं सिर्फ मानव जगत ही नहीं, प्राणी जगत को बिलोंग करता हूं। सिर्फ प्राणी जगत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को बिलोंग करता हूं। और मेरे कंसर्न्स, मेरी सारी जिज्ञासाएं, मेरे सारे जो ध्येय हैं वो ये है, समग्र हूं मैं अलग नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं, सब मेरे साथ। जिसे कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साकरी जहां में दुहे न समाए। ये जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी जहां में दुहे न समाए। तो साथियों, इस दुनिया में हमें रहना है और अगर हम दिल की दुनिया से कमाते हैं तो उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, उसमें शोषण नहीं है, किसी के साथ अपराध नहीं है, किसी का बेवकूफ बनाना नहीं है, किसी को टोपी पहनाना नहीं है, किसी का इस्तेमाल करके उसको दूध की मक्खी की तरह फेंक देना नहीं है, बल्कि उसके कृतज्ञ रहना है, उसको हमेशा याद रखना है। और दिमाग की दुनिया में सब एक स्टेप है, एवरीबडी इज ए स्टेप टू रीच ऑन टॉप। और यही हमें धूर्त बनाता है,
यही हमें बाद में अपयश दिलाता है, यही हमें बाद में ग्लोरी से बचा देता है। और हम समझते हैं कि लोग हमें जानते हैं, हमें सराहते हैं, हमें देखते हैं, हमारा वैभव, हमारा उठना बैठना, हमारा शो, हमारे वैनिटी, हमारा सब कुछ जो हमने अरेंज किया है वो इतना इम्प्रेसिव है कि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। साथियों, आप कितना संग्रह कर रहे हैं, कितना बटोर रहे हैं, बटोर लीजिए, जितना संग्रह करना है कर लीजिए। लोगों का हक छीनकर, लोगों के साथ अन्याय करके जो कुछ आपको कमाना है कमा लीजिए, लेकिन मित्रों एक दिन खाली हाथ जाए। और एक तरफ सबको प्रेम से, सबको अच्छे से, सबके साथ मित्रवत, सबके साथ त्याग से, सबके साथ स्नेह से जिए और सत्य और ईमानदारी से सांसारिकता जीजिए। जब सत्य और ईमानदारी से आप सांसारिकता जीते हैं तो वो दिल का ही फंक्शन, क्योंकि सत्य, अहिंसा, शोषण ना करना, लोगों को इज्जत देना, मान देना, ऊंच नीच का फर्क ना करना, जाति का फर्क ना करना, धर्म का फर्क ना करना, ये सब हमारी दिल की सत्ता है। और अन्यथा मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर मैसेज क्या है, कंक्लूडिंग मैसेज क्या है? कंक्लूडिंग मैसेज ये है कि सांसारिकता दिल से जिए और दिल से सांसारिकता को बढ़ाएं। दिल की बातें दिल से करें, रिश्तों में दिल लगाएं, दिल पर जाएं, दिल पर पहुंचे, दिल पर लाएं, दिल में समाएं, वही दिल की सत्ता है। लेकिन अगर हानि लाभ में देख रहे हैं, फायदों में देख रहे हैं, जीत हार में देख रहे हैं, बड़े छोटे में देख रहे हैं, मैं क्या हूं, क्या बन गया हूं, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में, कंपटीशन में, कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो आप दिमाग की सत्ता। साथियों, क्या ही अच्छा हो कि हम संबंध दिल से बनाएं और जीवन में साधनों को हम साधनी ट्रीट करें, उन्हें हम लक्ष्य ना बनाएं। लक्ष्य हमारा लोग है, लक्ष्य हमारे लोगों का प्यार है, प्रेम है, वो हमारे साधन नहीं है। और अगर हम इस तरह से जीते हैं, मेरी बात मान लीजिए साहब, आप एक अच्छे पति, एक अच्छे प्रेमी, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे संबंधी, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे सीनियर, एक अच्छे जूनियर, एक अच्छे मालिक, एक अच्छे एम्प्लॉय बन के सामने आ सकते हैं। समझ लीजिए कि जिंदगी अल्टीमेटली हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस जब आती है, जब दिल में उतरती है और दिल कहता है कि आपने लोगों के साथ न्याय किया, आपने लोगों के साथ सही किया, वही हैप्पीनेस है। लेकिन अगर हम अन्यथा जी रहे हैं तो फिर साहब लोग आपकी बैलेंस शीट निकाल देंगे, अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे को बुरा कहेंगे, और आप जिस गलतफहमी में चल रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, सब कुछ पाके भी झोली खाली रह जाएगी। इसलिए आइए अपने को सही करें, सेल्फ करेक्शन करें, सही रास्ते पे ले आएं, ईमानदारी, सत्यता, सच्चाई, स्नेह, प्रेम के साथ लोगों को अपनाएं, लोगों के साथ लग जाएं, लोगों को अपने साथ मिला लें। क्यों? क्योंकि वही आपका धन है, और धन के साथ अगर जीना है तो लोगों के साथ जीना है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।